हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई क्या हाल चाल है सबके, सब बढ़िया। आई होप सबके सब जो है बढ़िया होंगे। और भाई दिल्ली में जो है बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो मज़ा ही आ गया। काफ़ी गर्मी के बाद जो है भाई यहाँ बारिश हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है आज का। तो अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले जो है, जैसे आपको पता है कि मैंने अभी नई कंपनी स्विच करी है, तो मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो सडनली एक इंटरव्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप हमारे पास क्यों आ रहे हो इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन ऑफर। ठीक है, मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि आपके पास जब पहले से एक ऑफर है, अच्छा खासा अच्छे पैकेज का ऑफर है, तो आप फिर से काउंटर ऑफर के लिए क्यों देख रहे हो। तो भाई जब ये क्वेश्चन आया, मतलब उस टाइम मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। उसकी बात भी सही थी और ऐसा था कि मेरा नोटिस पीरियड मतलब कुछ दिन बचा हुआ था। तो उन्होंने बोला यार सबके आपके पास है, ये भी ऑफर भी है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर से हमारी कंपनी को क्यों देख रहे हो। क्योंकि उसको लगा कि मेरे पास पहले से ऑफर है तो मैं इसको भी मना कर दूंगा बाद में। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा और ये जेन्युइन क्वेश्चन था उस टाइम पे। और उस टाइम में मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उस टाइम तो मैंने जो जवाब दे दिया। लेकिन अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर आता है, आई एम श्योर आपके सामने आएगा, ठीक है, तो आपको कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई आर यू लुकिंग फॉर अनदर ऑफर व्हेन यू ऑलरेडी हैव वन, या फिर वाई आर यू लुकिंग फॉर द काउंटर ऑफर, तो इसका बेस्ट रिप्लाई क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका पैकेज अगर पिछले ऑफर में कम है, तो सिंपल सा रीज़न है कि भैया मेरे पैसे कम हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंपनी चेंज करते हो तो आपको जो पहला ऑफर मिलता है वो हमेशा ही कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भाई रिवाज है, रीति रिवाज है कि आपको जो पैकेज मिलेगा वो पिछले सीटीसी के अकॉर्डिंग मिलेगा कि आपका पिछला सीटीसी कितना है, उसके हिसाब से आपको पहला ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो जब वो आपको पहला ऑफर मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई सारे के सारे बंदे कोशिश करते हैं कि मुझे जो है इससे अच्छा पैकेज मिले, जो मार्केट में रेट चल रहा है, या फिर जो कह सकते हो कि जो मेरा स्किल है उसके हिसाब से जो मुझे पैसे मिलने चाहिए वो मुझे मिले। तो इसके लिए क्या होता है, बंदा अगली कंपनी में अप्लाई करता है। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है, तो अगर आपका ये रीज़न है कि आपके पिछले कंपनी में पैसा कम दे रही है, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ बोलोगे कि देखो इस टाइम पे ऐसा है जो भी मार्केट में है और मेरे को ये कंपनी इतना दे रही है, तो आई नीड पैसा, समझ रहे हो ना, पैसा चाहिए मुझे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनको ही पता है कि इस टाइम पे स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा मिलना चाहिए, तो वो इस चीज़ को समझेंगे। और ऑब्वियस बात है, अगर आपका पैसा पहले से बहुत कम मिल रहा है आपको पिछली कंपनी में, या फिर जो आपको करंट ऑफर मिला है उसमें अगर पैसा कम मिल रहा है, तो अगली कंपनी आपसे पूछेगी नहीं। उसको लगा भाई गरीब आदमी, पहले ही पैसा कम मिल रहा है तो दे दो। लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब आपके पास मान के चलो कि एक हाईएस्ट ऑफर है आपके पास और वो ऑफर अच्छा खासा ऑफर है। ठीक है, अब समझ लो कि आप पहुंच चुके हो एक लिमिट पे, लिमिट इन द सेंस कि अब उस स्किल की डिमांड जो है पैसों के मामले में वहाँ मैक्सिमम है। अब उससे ऊपर थोड़ा बहुत जा सकते हो, लेकिन वहाँ समझ लो कि अच्छा खासा पैकेज है। तो अब आपसे कोई कंपनी पूछती है कि क्यों हमें, मतलब हमारे पास क्यों आ रहे हो, और जब आपके पास ये ऑफर है तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया मेरे पैसे कम है, क्योंकि कंपनी को पता है कि वो पैसा आपका मैक्सिमम है वहाँ पे। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट का, कि जो मेरे पास पिछला ऑफर है, ठीक है, उसमें मुझे प्रोजेक्ट अच्छा नहीं मिला है। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट जो चीज़ें मेरे को मिली है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या फिर वो सपोर्ट का है, या फिर ऐसा है वैसा है, जो भी रीज़न है ये चीज़ आप उनको बता सकते हो। तो अब मेरा भी ऐसा सीन हुआ था, जब एक बार ऐसा सीन होता है कि हाँ हमारी कंपनी में आप क्यों आ रहे हो या फिर क्यों छोड़ रहे हो, तो मैंने बताया था उनको कि हाँ प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, जो भी अच्छा नहीं है। ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ आप क्या बोल सकते हो कि जो आपकी कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उससे बेटर है। बेटर इन द सेंस कि ये मेरे लिए है, या फिर मेरे जो मेरी स्किल्स है वो उससे मैच कर रही है बिल्कुल 100%, और पिछले वाले में वो इतना मैच नहीं कर रही है। तो हम श्योर कंपनी इस चीज़ को समझेगी। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इस स्टेज पे आके आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे पैसे और चाहिए, ठीक है ले लो, क्योंकि फिर उस कंपनी में क्या लगेगा कि भैया इतना पैकेज लेने के बाद भी वो पिछली कंपनी को छोड़ रहा है, तो हमारी कंपनी भी तो छोड़ देगा, हमसे पैकेज लेके अगले में काउंटर मार देगा। सबको पता है चार को ये चीज़ है। ठीक है,
तो ये चीज़ें कभी नहीं बोलनी है जब आप एक अच्छे पैकेज पे पहुंच जाते हो, मतलब आपको पता है कि यहाँ पे इतना ही मिलता है, इससे ऊपर मुझे नहीं मिल सकता है, या फिर मिलेगा तो मैं धोखा दे रहा हूँ पिछली कंपनी को। तो ये चीज़ नहीं करना है। प्रोजेक्ट का रीज़न दे दो, या स्किल्स का रीज़न दे दो, जॉब डिस्क्रिप्शन का रीज़न दे दो, या बोल दो कि ये कंपनी मेरे घर के पास है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कंपनी में हो, मेरे घर के पास है, लोकेशन पिछली कंपनी में मेरे को सूटेबल नहीं मिल रहा है, ऐसे ऐसे रीजंस दो। बट पैसों का मतलब पैसों का देना है तो जब दो जब आपके एक्चुअली में पैसे कम है, या सिटी से आपको कम ऑफर कर रही है पिछली कंपनी। क्योंकि कंपनी जो है, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि कंपनीज कभी भी पहले ऑफर में आपको हाईएस्ट पैकेज नहीं देगी, वरना भाई लोग क्यों 6-6 7-7 ऑफर लेंगे जब पहली कंपनी ही उस मार्केट के हिसाब से, उस स्किल के हिसाब से पैसा दे दे। सपोज मैं बात करता हूँ कि अगर किसी स्किल की डिमांड है और जो उस टाइम पर रेट तो भाई अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, कुछ और मतलब बोल दो कि जो डिमांड है पैसों के मामले में वो अगर 10 लाख की है, तो पहली कंपनी आपको 10 LPA का ऑफर कर दे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी कंपनी का क्यों सोचोगे। या दूसरी कंपनी आपको जब 10 का डिमांड है तो 10 से ऊपर तो दूसरी कंपनी और देगी भी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरी कंपनी में जाओगे भी नहीं। लेकिन जब वो कंपनी आपको 6 दे रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई आप 7 करोगे, 7 से 8 करोगे, 8 से 9 करोगे, और फिर 9 से आप 10 करोगे, जो आपको लगेगा कि हाँ भाई अब 10 पे फाइनल है, तो वो चीज़ आप उस डील को डन करते हो। तो ये भाई हमारे यहाँ ये चीज़ चल ही रहा है कि कभी भी कंपनी पिछला CTC दे के ही ऑफर देती है, और हम भी भाई कोई पीछे नहीं है, हम भी चला गए, हम भी चीज़ें कर लेते हैं। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो हम जिस कंपनी ने मतलब पहले हमें ऑफर दिया है वो हम कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। आपने भी आई एम श्योर ऐसा किया होगा। कितने लोगों ने ये चीज़ किया है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिस कंपनी में ने आपको पहला ऑफर दिया, मतलब आपको आपके पेपर डालने में जिस कंपनी ने हेल्प करी, और आपने लास्ट में वो कंपनी ज्वाइन नहीं करी, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। और ये चीज़ होती है अक्सर, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पहली कंपनी का ऑफर लेते हैं तो लो CTC मिलता है, मान लो 6 लाख का ऑफर मिला, और ऑफर लेते हम पहुंच जाते हैं 10 LPA में पहुंच जाते हैं, और फिर हम इस पे आते हैं काउंटर ऑफर के लिए कि भैया हमारा 10 का आ चुका है, आप हमें 11 दो। फिर सोचते हैं 6 से 11 मांग रहा है, क्या दिक्कत हो गई है। तो उस केस में क्या होता है कि वो कंपनी मना कर देती कि नहीं दे पाएंगे हम इतना, भाई सीधा डबल करना उसके बस की बात नहीं होती। तो ऐसा होता है, बट भाई ये चलता रहता है, कंपनीज का पार्ट है। हमारी कह सकते हो कि एम्प्लॉयज़ जो IT सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी का पार्ट है, ऐसे ही चीज़ें चल रही है। HR भी चला के HR भी भाई ज़्यादा वाले बंदे को मना करके पीछे से कम वाले बंदे को हायर कर लेते हैं, कम पैसों वाले बंदे को हायर कर लेते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि आपको नेक्स्ट टाइम क्या रिप्लाई करना है। रिप्लाई कभी भी ये मत करना अगर काउंटर मार रहे हो तो अगली कंपनी पूछती है कि आपका पिछला CTC या फिर हाईएस्ट CTC शेयर करो, तो आप ये मत बोलना भैया मेरे पास 6 ऑफर है, आई हैव 7 ऑफर्स, और ये कंपनी का ऑफर है, ये मेरा फाइनल ऑफर। ऐसे मत करना यार, फिर उस केस में क्या गलत लगता है कि यार तुम 6-6 7-7 कंपनी को वो करके और 8वीं कंपनी में जा रहे हो। सीधा अपना लास्ट वाला जो आपका हाईएस्ट CTC है वो शेयर कर दो कि मेरे पास इतना हाईएस्ट CTC है, अगर आप इसके ऊपर दे रहे हो तो बात बताओ, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कंपनी को मना करते हो, मतलब कि आपको कंपनी नहीं ज्वाइन करना, जैसे 8-9 ऑफर है और आपको एक कंपनी, ऑब्वियस बात आप एक ही कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, तो जो पिछली 7 कंपनी है उनको ऐसे मत छोड़ दो कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एटलीस्ट आप ना एक मेल डालो, सबको सेम मेल भले डाल दो, लेकिन सारे के सारे बंदों को मेल डालो कि हाँ इस रीज़न से या फिर ऐसा रीज़न से सो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, आई एम सो सॉरी। अपने टाइम के लिए, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। और अगर किसी कैंडिडेट को रेफ़र करना है तो आप किसी कैंडिडेट को रेफ़र भी कर सकते हो, लेकिन बिना मेल डाले उसी को ख़त्म मत करो कि आप बता नहीं रहे हो, लास्ट डे तक वो आपका वेट कर रहे हो और लास्ट डे पे आप ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें मत करो। एटलीस्ट 1 वीक पहले या 2 वीक पहले आप जो है वो चीज़ें उनको मेंशन कर दो कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, आपका CTC काम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो नए कैंडिडेट हायर कर लेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर करना भाई, बड़े भाई की तरफ से, छोटे भाई की तरफ से एडवाइस है आपके लिए, और अच्छा लगेगा अगली कंपनी को, ठीक है। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, लाल वाला बटन जो नीचे है उसको दबाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।